हेलो बच्चों, और बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया? फिजिक्स सब ठीक ठाक चल रहा है ना? आई होप कि आपको फिजिक्स थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा होगा, सोचने का तरीका इम्प्रूव हो रहा होगा। आप अगर वीडियो बार बार देखते हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन करवाते हैं वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो हम 100% गारंटी देते हैं आपका स्किल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और 100% बढ़ने वाला। इतना बेसिक से इतना ढंग से आपको कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, और धीरे धीरे हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी सिखाते रहेंगे, सब चीज़ करते रहेंगे। इससे रिलेट करके क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, क्वेश्चन बैंक भी हम सॉल्व करवाएंगे। सारा वीडियो इसे डाल दिया जाएगा जैसे ही काइनेमेटिक्स ख़त्म होगा। क्वेश्चन बैंक से जो रिलेट करके एक दिन में जेईई मेन का ख़त्म कर देंगे, एक दिन में जेईई एडवांस का, और आपको वो वीडियो उसमें डाल दिया जाएगा ऐप पे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स में सवाल कर रहे थे, बहुत सारा सवाल किए कि टावर पे चढ़ के फेंक के टाइम कितना आएगा, टावर से नीचे फेंकिए तो टाइम कितना आएगा, आप ड्रॉप कीजिए या फॉल कीजिए तब कितना टाइम आएगा। हम इस पे बात कर चुके थे। आइए उसी से रिलेट करके और भी क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे कि किस तरीक़ा से और सवाल आता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लिफ है, टावर क्लिफ है, या फिर आप मान लीजिए एच हाइट का, या फिर ऐसे मान लीजिए कि ये है 100 मीटर का, 100 मीटर हाइट का है। ठीक है, यहाँ इस छत पे था एक बच्चा, रूफ था, है ना, बिल्डिंग था, बिल्डिंग के छत पे वो किसी तरह स्किड करके वो गिर गया, स्किड करके। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ड्रॉप किया हुआ है, बच्चा गिर गया। और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कौन था, क्रिस बैठा हुआ था, क्रिस जो बचाता है सबको। और ये आपका जो है, ये आपका 200 मीटर के दूरी पर है, 200 मीटर के दूरी पर है। अब आपको बताना है कि क्रिस को किस वेलोसिटी से चले कि बच्चा को सेफली बचा ले। यहाँ पर बताना है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ क्रिस सच दैट चाइल्ड सेफ रहे, है ना। चाइल्ड क्या होगा, ये बचा ले, मतलब किसी तरीक़ा से बचा ले। जैसे गिरा तो क्रिस यहाँ से चला, अच्छा जब भी चलेगा तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलेगा, तो ये चेंज भी नहीं करना है। तो किस स्पीड से चलेगा कि बच्चा को बचा लेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक कॉमन पार्ट होता है, उस कॉमन पार्ट पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। क्या कॉमन पार्ट होता है? देखिए जैसे होता क्या है कि हम क्या सोचें इसमें कि जितना टाइम इस बच्चा को यहाँ गिरने में लगेगा, क्या उतना ही टाइम में क्रिस को पहुँच जाना चाहिए? अगर जितना टाइम में क्रिस बच्चा को यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, क्या उतना ही टाइम में अगर क्रिस पहुँच जाएगा तो क्या बच्चा सेफ ना हो गया? तो सोचिए कितना टाइम लगेगा चाइल्ड को गिरने में, यहाँ ऊपर से नीचे आने में। तो क्या हम डायरेक्ट बोले थे ना कि अगर कोई बॉडी ड्रॉप हो तो एच हाइट कवर करने में जो टाइम लगता है √2h/g हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। तो एच कितना है 100 और जी कितना है 10, तो मेरे ख्याल से √20 सेकेंड लगेगा। यहाँ से ऊपर से जब नीचे आएगा कोई भी बच्चा ड्रॉप किया हुआ, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा, √20 सेकेंड। अच्छा क्या इतना ही टाइम में क्रिस को यहाँ पहुँच जाना चाहिए और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो क्या डिस्टेंस बराबर क्या स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं? तो स्पीड कितना हो गया, 200/√20। तो देखिए यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या है, देखिए यहाँ पे करें क्या, आपको ये सोचना होगा कि जब भी दो को रिलेट करता है तो उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तभी जाके सॉल्व होगा। आपको ये बात को ध्यान में रखना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कॉमन था टाइम, यहाँ से यहाँ गिरने में, यहाँ से आने में क्या कॉमन था, टाइम था। तो इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसको पॉज करिए और लिखिए, समझिए। देखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको और कराते हैं, देखिएगा मज़ा आएगा सवाल करने में। मान लीजिए कि ये आपका इस तरीक़ा से ठीक है ना, ऐसे नल है, ठीक है ना, ऐसे पानी आ रहा है इसमें, देख रहे हैं इस तरीक़ा से पानी टप टप कर रहा है ना। जैसे आप कभी नल को बंद किए होंगे
तो देखे होंगे कि अगर नल खराब है तो बूंद करके, एक एक बूंद करके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में गिरते रहता है। तो यहाँ पर बोला गया कि ईच ड्रॉप आर ड्रॉप्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट इज 2 सेकेंड। और वो कितना सेकेंड है? 2 सेकेंड। हर 2 सेकेंड में बॉल जो है आपका, ड्रॉप जो है पानी का, जो बूंद है वो आपका गिर रहा है। हर 2 सेकेंड में एक ड्रॉप गिर जा रहा है। तो यहाँ पर बोला कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 5th एंड 2nd ड्रॉप if 6th drop just dropped। मतलब छठा ड्रॉप जस्ट गिरने वाला हो, छठा जो ड्रॉप है जस्ट गिरने वाला हो, तो उस केस में 5वां और दूसरा ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस बताना है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा हम टफ कर दिए। आपको ऐसा बोलता कि बताइए 5वां ड्रॉप का कितना डिस्टेंस कवर होगा, 5वां जो ड्रॉप होगा कितना डिस्टेंस कवर होगा। यार पानी गिर रहा है यहाँ, इसको क्लियर करो। यहाँ पर 5वां एंड दूसरा ड्रॉप में क्या करना होगा, 5वां ड्रॉप एंड दूसरा ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब इसमें ऐसे भी पूछ सकता था आपसे सवाल, इस तरीक़ा से देखिएगा। आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है कि जैसे बोलता कि 5वां ड्रॉप कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, दूसरा ड्रॉप कितना गिर लिया जब छठा करने वाला होगा, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो देखिए इसमें सवाल कैसे करते हैं। एक तो है कि लॉन्ग मेथड यूज करिए, और लॉन्ग मेथड हम ऐसे भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल जिसका शॉर्ट है हम लॉन्ग बताना भी पसंद नहीं करते, हम तुरंत उसमें बनाने का तरीका से ढूंढते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले सोचिए कि जब पहला ड्रॉप गिरा होगा तो कितना सेकेंड लगा होगा, 0 सेकेंड। 2 सेकेंड मत सोचना भाई, पहला गिरा ही है ना पहला, तो पहला का कितना लगा 0 सेकेंड। अब चलो दूसरा जब गिरने वाला होगा तो पहला का कितना सेकेंड हुआ होगा, 2 सेकेंड। पहला वाला का कितना हो गया 2 सेकेंड, लेकिन दूसरा वाला का कितना, 1 भी सेकेंड नहीं। जब तीसरा गिरा होगा, ध्यान से देखिएगा, जब तीसरा गिरा होगा तो पहला वाला कितना 4 सेकेंड, पहला वाला कितना 4 सेकेंड, दूसरा वाला का 2 सेकेंड, एंड तीसरा वाला का, बोलिए तीसरा वाला का 1 भी नहीं। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखिएगा, ये छठा जैसे ही गिरने वाला होगा, क्या 5वां का 2 सेकेंड हो गया होगा। ये 5वां बॉल है, पहला तो यहाँ आ गया। जब छठा गिरने वाला होगा तो 5वां का कितना सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड। इसको कितना 4 सेकेंड, इसको कितना 6 सेकेंड, इसको कितना 8 सेकेंड, और इसको कितना 10 सेकेंड। तो जब छठा जस्ट गिरने वाला ही होगा, पहला का बॉल जो है, ये पहला बॉल है, ड्रॉप है, ये सेकेंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये फोर्थ ड्रॉप है, और ये फिफ्थ ड्रॉप है, और ये सिक्स्थ जो गिरने वाला है। तो पहला ड्रॉप का टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड, जब छठा जस्ट गिरने वाला होगा। चाहे तो एक बार और हम रिकॉल कर दे, क्या इसको देखिए रिकॉल कर रहे हैं। जैसे पहला गिरा तो कितना सेकेंड हुआ 0 सेकेंड, अरे गिरा ही नहीं भैया, वो तो गिरने वाला है ना। दूसरा गिरा तो पहला का 2 सेकेंड और दूसरा का 1 भी नहीं। जब तीसरा गिरा तो पहला का 4 सेकेंड, दूसरा का 2 सेकेंड, और तीसरा जो गिरा ही उसका 1 भी सेकेंड नहीं। अब उसी तरीका से देखिए यहाँ पे, छठा जब गिरने वाला होगा तो 5वां का 2 सेकेंड हो गया होगा, तीसरा के 2 सेकेंड से पाँचवां, चौथा के 2 सेकेंड ज़्यादा होगा, तीसरा के 2 सेकेंड और ज़्यादा, चौथा के 2 सेकेंड और ज़्यादा, 5वां के 2 सेकेंड और ज़्यादा। इस तरीके, मतलब पहला बॉल है, हम ऐसे कर रहे हैं, ये 5वां बॉल है, चौथा बॉल है, तीसरा बॉल है, दूसरा बॉल है, पहला बॉल है, तो हर सेकेंड में 2-2 सेकेंड बढ़ाते जाएंगे। अब आप सोचिए जब ड्रॉप होता है तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या होता है 0। तो यहाँ पर बोला 5वां, तो 5वां बॉल कहाँ पर है, यहाँ पर है। डिस्टेंस बिटवीन 5th एंड 2nd ड्रॉप, तो 5वां ड्रॉप ये है, तो 5वां ड्रॉप कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, हाफ जी, कितना सेकेंड लगा है 2 स्क्वायर, यही लगा है ना 5वां सेकेंड के लिए, 5वां ड्रॉप के लिए। यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर में यू तो 0 है और ये जी है, तो यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर है ना आएगा। अच्छा, अब दूसरा बोल रहा है, तो देखिए दूसरा में कितना टाइम लगा, 8 सेकेंड, तो यहाँ भी क्या हाफ जी 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 64 तो 32 जी, और ये वाला देख सकते हैं कितना होगा 2, तो ये 2 जी, यहाँ पर देखिए 2 तो 2 जी, तो 32 में से 2 जी गया। क्या इसके बीच का जो दूरी है यही ना पूछ रहा है हमसे, तो ये बीच का दूरी कितना हो गया 30 जी हो गया, मतलब 300 मीटर। देखिए कितना आसानी से बन गया। एक बार अगर आपको सेट करने आ गया ना तो ये टाइम पास सवाल है, और इसी में कई बच्चे लटके रहते हैं, या सर क्या सर इतना कैसे बनाएं, ये सब नहीं बनता, ड्रॉप वाला, ये ऐसे वाला ऐसे वाला। एकदम ओरल आंसर बना सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो, बिल्कुल ढंग से आपको सिखाएंगे हर स्टेप। कई ऐसे वीडियो होगा, कई ऐसे टॉपिक होंगे कि बिल्कुल आपको इजी लगेगा, और बुक में आपको उसको टफ तरीका से दिया होगा, आपको सॉल्व करना मुश्किल लग रहा होगा, यहाँ पे आप ओरल कर सकते हैं। तो आप सिर्फ हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। आप हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं कि सवाल बनाने आना चाहिए, इसलिए नहीं कि सवाल बनाने आना चाहिए, इसलिए कि थोड़ा फास्ट बनाने आना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल बनाने आना चाहिए। सवाल तो ऐसे भी लोग बनवा देते हैं, इसको ढंग से बनवाइए तो जाकर देखिए आप बुक में आज आप इसका कैलकुलेशन एक बार बताइएगा कि कितना होता है। लेकिन हमारे पास इसलिए आप आए हैं कि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताएं, जल्दी से बताएं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए अब एक बार पॉज करिए, इसको अगर नहीं समझ में आए तो वापस रिकॉल कीजिए, आपको मजा आएगा इस टाइप के सवाल बनाकर, और बहुत फास्ट ये सब सवाल बनता है। इतना भी जो टाइम लिया है ना, अगर आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो इतना भी टाइम नहीं लीजिएगा। आपको फटाफट पता होगा कि 5वां बॉल का 2 सेकेंड लगेगा और दूसरा बॉल का 8 सेकेंड लगेगा। हाफ जी 8 स्क्वायर हाफ जी 2 स्क्वायर निकाल दीजिए, खत्म। चलिए अच्छा, इसी टाइप का देखिए हम आपको एक और चीज बताते हैं कि कैसे जुड़ता है कहानी। देखिए जैसे आपको बोलेगा कि यहां से ऐसे कि वी हैव 6 आइडेंटिकल बॉल, 6 आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है। ईच बॉल ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के इंटरवल में हर बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। क्या वैसा ही महसूस हो रहा है? देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड बॉल एंड फर्स्ट बॉल, ठीक है। इफ सिक्स्थ बॉल जस्ट ड्रॉप्ड। क्या वैसा ही फील आया कि नहीं है? हमारे पास 6 बॉल है, 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास 6 बॉल है। तो जब पहला बॉल ड्रॉप किया होगा तो 1 भी सेकेंड नहीं, ये पहला बॉल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो जब पहला बॉल ड्रॉप होगा तो 1 भी सेकेंड नहीं, शुरू में स्टार्टिंग में। जब दूसरा बॉल होगा तो पहला बॉल 1 सेकेंड हो गया होगा, दूसरा बॉल का 1 भी नहीं। उसी तरह तीसरा बॉल जब ड्रॉप हुआ होगा तो पहला बॉल का 2 सेकेंड, दूसरा बॉल का 1 सेकेंड और तीसरा बॉल का 1 भी नहीं। तो वैसा ही समझिए, जब छठा बॉल ड्रॉप हुआ होगा तो पांचवा का गिरे हुए 1 सेकेंड हो गया होगा, इसको गिरे हुए 2 सेकेंड हुआ होगा, इसको गिरे 3 सेकेंड हुआ होगा, इसको गिरे 4 सेकेंड और इसको गिरे 5 सेकेंड। तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं, देखिए ध्यान से। जब भी यहाँ पर बोले 6 बॉल तो इसका 5 सेकेंड होगा, एक कम होगा। जब भी बोले 7 बॉल तो यहाँ पर 6 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड का इंटरवल है तो 1 सेकेंड का इंटरवल है, तो पीछे वाला में देखिए 2 सेकेंड का इंटरवल था तो इसका 10 हो गया, दुगना हो जाता है, 10 हो जाएगा। 6 बॉल है, मतलब यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से। और आई होप कि इस तरीक़ा से अगर आपको सोचने आ गया तो बहुत आसान होता है। कहाँ से कहाँ पूछ रहा है? थर्ड बॉल से, यहाँ से थर्ड बॉल से आपको कौन सा पूछ रहा है? सेकेंड बॉल तक का दूरी पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में आपको दूरी कितना लगा है? हाफ जी कितना सेकेंड है? 3 का स्क्वायर, और यहाँ 4 सेकेंड लगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका हो गया हाफ जी 4 का स्क्वायर। तो आंसर देखिए यहाँ से दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए कितना आसानी से बॉल से रिलेट कर दीजिए, पानी से रिलेट कर दीजिए, और ऐसे ही आपको रिलेट करके बहुत सारा सवाल कराया जाता है। तो आई होप कि ये कहानी पूरा आपको क्लियर हो रहा होगा, ढंग से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी आपको बताते हैं, वो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। वो भी आपको जनरल आप जब सॉल्व कीजिएगा बुक से तो बहुत परेशान रहते हैं बच्चे उससे, और यहाँ पर आप जब देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत ही ईजिली बन जाएगा। आप देखोगे जगलर, इस एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, बट आई होप कि उसको जगलर ही कहा जाता है, जगलर प्रॉब्लम इस तरीक़ा से कह दीजिए। जैसे हमारे पास क्या है, ऐसे रहता है ना, 3 बोतल रहता है, सर्कस में देखे होंगे इस तरीक़ा से फेंकते हैं और एक भी नीचे नहीं गिरता है। आप देखे होंगे इस तरीक़ा से ऐसे ऐसे फेंकते जाते हैं। तो हमारे पास 3 ऐसे हैं बोटल्स हैं, एंड ईच बोतल जो होता है वो नीचे से फेंका जा रहा है और ऊपर से फिर आ रहा है, फिर हाथ पे ऐसे आ रहा है। ये बात कहानी समझ गए कि कौन सा प्रॉब्लम होगा, किस तरीक़ा से प्रॉब्लम सेट है। तो हमारे पास 3 ठो बोतल है, वी हैव 3 बोटल्स, जगलर भी उसको कहा जाता है, वी हैव 3 बोतल, ठीक है ना, 3 बोतल, ठीक है। तो हमारे पास 3 बोतल है। कहानी हम समझा दें कि किस तरीक़ा से हो रहा है, हम लैंग्वेज में उतना नहीं लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सा ये बोला जा रहा है कि फाइंड इनिशियल स्पीड, या फिर ऐसे बोलिए कि ईच बोतल प्रोजेक्टेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 2 सेकेंड। कितना सेकेंड है? 1-2 सेकेंड के इंटरवल में ऐसा स्टडी किया गया कि 2 सेकेंड के इंटरवल में वो फेंक रहे हैं, हालांकि बहुत कम होगा टाइम, पर 2 सेकेंड के इंटरवल में फेंक रहे हैं। देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोतल। ध्यान से समझ गए, और सवाल का कहानी भी आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप का बात हम कर रहे हैं और किस तरीका का बात हम कर रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या किस तरीका से हो रहा है, इस तरीका से आप सोचिए और इसको समझिए। जैसे बोला कि यहाँ पर एक और कंडीशन दिया, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी इफ, यहाँ पर इफ थर्ड बोतल देखिएगा, अगर तीसरा जो बोतल है, थर्ड बोतल जो है जस्ट कम्स स्टार्टिंग पोजीशन, या फिर थर्ड बोतल जो है जस्ट ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप कहानी समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। इफ थर्ड बोतल जस्ट लीव फ्रॉम हैंड, ठीक है ना, जस्ट लीव फ्रॉम हैंड। तो एक बात बताइए, जब ये तीसरा फेंकने वाला होगा तो क्या पहला घूम के आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? तभी ना तीसरा फेंकाने वाला होगा। अब सोचिए, जब पहला फेंका, फिर दूसरा फेंका, फिर जैसे तीसरा फेंकने वाला होगा, सोचिए ध्यान से, जब तीसरा फेंकने वाला होगा तो क्या पहला घूम के आ जाता है? ये चीज़ आपको सोचना होगा। तीसरा जैसे ही फेंकने वाला होगा, पहला घूम के आ गया, तो बताइए जब पहला फेंका होगा तो कितना सेकेंड? एक भी नहीं। दूसरा फेंका तो कितना? 2 सेकेंड। समझिए ध्यान से। और जब तीसरा फेंकने वाला होगा तो पहला का क्या 4 सेकेंड हो गया। इसका मतलब हर बोतल तो सेम ही स्पीड से फेंका जा रहा है। इसका मतलब हमको टाइम पीरियड मिल गया 2u/g 4 सेकेंड, क्योंकि पहला बोतल घूम के आ गया ना, पहला बोतल घूम के आ गया। समझिए इस बात को। जैसे हम फेंक रहे थे, आ रहा था, फेंक रहे थे, आ रहे थे, तो हम बोले जैसे ही तीसरा वाला लीव आउट होने वाला होगा, फेंकाने वाला होगा, क्या पहला घूम के आ गया होगा? तो तीसरा जैसे ही फेंकाने वाला होगा तो पहला का टाइम बताइए कितना लगा? तो जब पहला फेंकाया होगा तो एक भी नहीं, दूसरा फेंकाया होगा तो पहला का 2 सेकेंड, और जब तीसरा फेंकाया होगा तो क्या पहला का 4 सेकेंड हुआ। और क्या 4 सेकेंड में जैसे ही तीसरा फेंकाने वाला होगा, क्या पहला हाथ में आ जाना चाहिए, तभी तो ये फेंकाएगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड हमको मिल गया 4 सेकेंड, और यहाँ से हमको u निकालना है। तो देखिए 40/2, तो आंसर हो गया 20, तो आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया।
बहुत ईजी तरीक़ा से सवाल सॉल्व होता है, बहुत ईजी तरीक़ा से। अब इस सवाल को बिल्कुल आप लैंग्वेज को समझिए, इसीलिए तो बोलते हैं कि बार बार कॉपी पढ़िए, बार बार चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स कोई खेल नहीं है, बहुत टफ है और ये इसको प्रैक्टिस से ही आप कम कर सकते हैं। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता, आपको हम रोल ऐसे ही दे सकते हैं, इस तरीक़ा से देंगे और आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो 1 से 2 दिन में आप भूल जाइएगा कि क्या क्या लिखवाए थे, कैसे कैसे क्या किए थे। आप जब यहाँ पर पहला है दूसरा देखिएगा, इस तरीक़ा से हुआ, इस तरीक़ा से हुआ, तो ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। तो बोला कि तीसरा जब फेंकाने वाला होगा तो इसका टाइम कितना होगा 2 सेकेंड और इसका टाइम कितना होगा 4 सेकेंड। तो पहला बॉल यहाँ जाके यहाँ आ गया ना जी, तो ये टाइम पीरियड यही ना हुआ, देखिए टाइम पीरियड हो गया ना, पहला बॉल चला था यहीं से यहीं पर आ गया, तो टाइम पीरियड 4 सेकंड हुआ ना। तो किस वेलोसिटी से हर बॉल को फेंका जा रहा है, तो इस वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से। चलिए, ये आई होप कि ये वाला भी कहानी क्लियर हो गया होगा आपको। और सवाल करते हैं, आइए देखिए और सवाल क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बॉल को ड्रॉप किया गया, बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल पहला है, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम इफ पार्टिकल, या ऐसे इन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल। इस चीज़ को समझिए, रेशियो ऑफ टाइम का इक्वल डिस्टेंस में कवर करेगा पार्टिकल, उस टाइम का रेशियो मतलब शुरू से पहला एस में कितना होगा कवर करने में टाइम लगेगा, दूसरा एस में कितना होगा, तीसरा एस में कितना होगा, चौथा एस में कितना होगा, इस तरीक़ा से आपसे रेशियो पूछ रहा है। तो हम एस ना लेकर 1 लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ 1 मीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ 1 मीटर मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ T1 लगा होगा, यहाँ से यहाँ T2 लगा होगा, ये भी 1 मान लीजिए, क्योंकि हमको ऐसा थोड़ी ना बोला है कि हमको इक्वल डिस्टेंस में कवर करने, इन इक्वल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल में जब डिस्टेंस कवर करेगा तो उस केस में टाइम का रेशियो क्या होगा, ये डायरेक्ट आपसे पूछता है। तो हमको कोई ज़रूरी थोड़ी ना बोला कि हमको एस मान के ही चलना है, एस मान के चलिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इसमें 1 मान के चलिएगा तो कैलकुलेशन नहीं होगा। तो बताइए T1 का वैल्यू क्या होगा। तो जब आप T1 कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना से, तो क्या आप डायरेक्ट 2/g लिख सकते हैं, 2h लिखते हैं 1 तो g हो गया, T1 हो गया। अच्छा T2 करिएगा तो यहाँ से यहाँ T2 है, तो यहाँ से यहाँ निकालना तो थोड़ा मुश्किल है, यहाँ के वेलोसिटी निकालिए तब होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ टाइम निकाल के उसमें से T1 घटा देंगे, तो T2 क्या हो जाएगा, क्या √2 × 2/g और माइनस में 2/g घटा दें। भाई यहाँ से यहाँ 2 हुआ ना, h का वैल्यू क्या हुआ, क्योंकि ड्रॉप होता है तो टाइम का फॉर्मूला √2h/g आता है। तो आप देखिए h के जगह पर तो 1 है, यहाँ पर h के जगह पर 2 हो गया, यहाँ पे h के जगह पर 1 था, यहाँ पर h के जगह पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए तो इसको कॉमन कर लीजिए, √2/g, तो अंदर क्या बचा, √2 - 1 बचा। उसी तरह T3 करिएगा तो क्या इसमें से ये वाला पूरा में से क्या ये दोनों घटा दीजिएगा, तो ये पूरा कितना है देखिएगा, √, क्या 2, h कितना 3 और बटा कितना g, ये वाला 3 है ना, 1 2 3, तो √2h/g, और उसमें से घटाना है कितना, देखिएगा √2h/g में हमको घटाना कितना है, T2 और T1। तो एक काम कीजिए, जब ये दोनों को आप जोड़िएगा तो देखिए √2/g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा, √2 × 2/g, तो यहाँ से देखिए √2/g कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ गया, √3 - √2। देखिए ध्यान से, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि T1 T2 का रेशियो क्या होगा, T1 T2 T3। आप यहाँ पर देखिएगा घटा दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है T1 T2 को जब घटाइएगा ना तो ये वाला फाइनल यही बचेगा, कैसे, ये वाला रह जाएगा और ये वाला और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिएगा यही बचेगा। तो रेशियो निकालिएगा तो ये तो कॉमन पार्ट है, ये तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर होगा √2 - √1 रेशियो, फिर देखिए √3 रेशियो, √3 - √2, और फिर यहाँ रेशियो करिएगा तो यहाँ आएगा √4 - √3, ऐसे देखिए रेशियो होते जाएगा। देखिए
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, T4 भी लिख दीजिए। देखिए T1 1, T2 √2 1, एक कम होना चाहिए, फिर यहाँ से एक कम होना चाहिए, फिर यहाँ से एक कम होना चाहिए, और ऐसे करते आपका रेशियो जाएगा। तो देखिए इन इक्वल डिस्टेंस कवर में टाइम का रेशियो क्या होता है, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। 1:√2 - 1 √3 - √2 √4 - √3, इस तरीक़ा से आप टाइम का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये कहानी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक और सवाल आ सकता था, क्या डिस्टेंस का रेशियो पूछता इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उल्टा डिस्टेंस का रेशियो पूछता इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। डिस्टेंस का रेशियो देखिएगा, जैसे ये बॉल को ड्रॉप किया गया, यहाँ से क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया, बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया। तो हमको बोला कि फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बताना है। तो हम फिर से इक्वल इंटरवल क्या मान लेंगे, 1 सेकेंड मान के चलेंगे, अगला 1 सेकेंड में, अगला 1 सेकेंड में, टी मान के चलेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा ना, S1 S2 S3, क्या ऐसे डॉट डॉट होगा। चलिए S1 निकालिए, तो S1 जब निकालिएगा तो क्या हाफ GT² होगा, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर से हाफ G और T² कितना, 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया G/2, मतलब कितना आ गया 5। भाई ऐसे ही आएगा ना, देख लेते हैं ध्यान से। यहाँ से यहाँ टाइम कितना माने हैं, T ही मान के चलना है, तो T के जगह हम 1 मान लिए, T के जगह हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। तो यहाँ से आपका क्या लिख सकते हैं, 5T लिखते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5G हो जाएगा। यहाँ से S1 जो हो जाएगा, हाइट जो हो जाएगा हाफ GT² होगा ना, तो ये होगा। S2 अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, हाफ G, और यहाँ से देखिए ये 2 सेकेंड लेके और ये वाला घटा देते हैं, तो 2 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 2 से 5 बार में कट गया, या 2 से 2 कैंसिल, तो 20 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 15 हो गया। उसी तरीक़ा से S3 करिए, तो टोटल निकालिए, तो 1/2 G × 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ निकालना बहुत आसान है, 3 सेकेंड लगा है, और यहाँ पे U0 है, तो उसमें से ये दोनों घटा देंगे, तो ये जब दोनों घटाएंगे तो कितना घटेगा, क्या 20 घटेगा। तो यहाँ से देखिए या 9 है और ये 5 बार में कटेगा, तो 45 में से 20 गया, क्या 25 होगा। ऐसे आप देखिए इस तरीक़ा से कि जब रेशियो निकालिएगा, अंदाज़ा लगाइए, क्या रेशियो निकालिएगा तो 5:15 रेशियो, यहाँ से आ जाएगा 25, तो रेशियो एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखिए 5 से सब डिवाइड दीजिए, तो 1:3:5:7:9 रेशियो एंड सो ऑन। देखिए मतलब ऑड नंबर, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपसे रेशियो पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए या डिस्टेंस का रेशियो बताइए, तो सिंपल सा ऑड नंबर लिखते जाइए, 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन। इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप आइए यहाँ पर रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन से रिलेट करके, इसमें ऐसा नहीं सवाल ख़त्म हो गया, अभी तो अच्छा सवाल और आना बाकी है, जो कि अगर आप जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, पर अगर हम जो सॉल्व कराएंगे रिलेटिव मोशन से, आपको बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखिए आइए कैसे करते हैं। रिलेटिव मोशन फिर से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन हम लोग जानते हैं, रिलेटिव मोशन का कहानी कर दी है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, क्या उसके रिस्पेक्ट में उस पर हम बैठ जाते हैं, उसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए, वो रेस्ट में आना चाहिए, और वो अपना वेलोसिटी सामने वाला को दे देता है। इसी टाइप का था ना। आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेलोसिटी है, U1 से ड्रॉप में फेंका गया, ये G है, और ऐसा ही एच हाइट से, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही एच हाइट से एक और बॉल B है, ये वाला बॉल A था, ये वाला बॉल B था, उसको U2 वेलोसिटी से ऊपर से फेंका गया। देखिएगा ध्यान से, नीचे वाला का U1 से फेंका गया, ऊपर वाला का U2 से फेंका गया, और यहाँ पर G तो इसमें भी लग रहा होगा। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड या फिर व्हेन एंड वेयर मीट टू ईच अदर, मीट टू ईच अदर। एक काम कीजिए, एक बार थोड़ा सा ट्राई कीजिए, तो जल्दी से इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए हुआ,
देखिए कब और कहाँ मीट करेगा। देखिए दो बॉल है, दो बॉल का कहानी है, स्पीड दोनों के पास है। तो हमेशा हम करते हैं कि देखिए मीट में क्या होता है, देखिए ये वाला जो बॉल है ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो कहीं इधर मीट होगा। लेकिन हम चोर पुलिस वाला टाइप का अगर ट्रीट करें, अगर हम ए पर बैठ जाएं, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू ए करें तो टाइम थोड़ी ना कम लगेगा भाई। अगर ए पर हम बैठ जाते हैं, रिलेटिव बैठते हैं, हम ए पर बैठ जाते हैं, तो मिलने वाला टाइम तो वही टाइम रहेगा भाई। दो गाड़ी लो, एक गाड़ी पे हम बैठे, एक गाड़ी पे तुम बैठे हो, हम जो है ओवरटेक कर रहे हैं तुमको। तो एक आदमी ज़मीन से देख रहा है और एक आदमी हम गाड़ी पर बैठ के देख रहे हैं। तो जो मीट करने का, ओवरटेकिंग का जो टाइम होगा, जो टाइम ज़मीन वाला के लिए होगा, मतलब धरती के लिए होगा, जो धरती पर होगा वही टाइम मेरे लिए होगा। तो हम टाइम कहीं से भी कैलकुलेट करें। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आ जाता है, पर इसमें फ़र्क नहीं आता है। तो आप इसको देख सकते हैं। आप विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे या विथ रिस्पेक्ट टू बी कर लीजिए, बी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पर मेरे लिए बी रेस्ट पर आ जाएगा। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। तो रेस्ट पर कब आएगा, जब उल्टा करके u2 दीजिएगा। यहाँ पर u1 था, क्या एक और u2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब सोचिए यहाँ पर g था, तो उल्टा करके g भी तो देंगे। यहाँ पर था ना, ये 0 होगा, एक्सेलरेशन में भी तो उल्टा किए थे, तो यहाँ पर g भी उल्टा देना होगा। तो देखिए g और g कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी फिर कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, हर जगह चेंज नहीं करेगा। और मिलने के लिए कितना हाइट कवर करना होगा, h, क्योंकि ये तो रुक गया है। तो भाई h बराबर क्या हम ऐसे स्टार्टिंग का u1 प्लस u2 इंटू टी कर सकते हैं। और हाफ ए टी स्क्वायर इसलिए नहीं कर सकते हैं, देखिए हाफ ए टी स्क्वायर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा 0 हो गया है। ए पर जब बैठे हैं तो मेरा एक्सेलरेशन 0 हो गया, क्योंकि जी और जी कैंसिल हो गया। तो देखिए टाइम कितना आसानी से निकल गया, u1 प्लस u2। रियल में कितना टाइम बाद मीट करेगा, वेन कब मीट करेगा, तो इतना टाइम बाद मीट करेगा, h बटा u1 प्लस u2। तो देखिए कितना फास्ट हो गया। अब देखिए जनरल मेथड में जाके आपको कितना कैलकुलेट करना पड़ता है। नीचे से कैलकुलेट करिए, ऊपर से करिए, दोनों को इक्वेट करिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, तब जाके आंसर आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पे मीट करता है, ये नहीं, अभी कब मीट करा, ए निकल गया। कहाँ पे मीट करेगा उसको हम बताते हैं। इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा, समझिए ध्यान से, कहाँ पे मीट करेगा। तो कहाँ पे मीट करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मीट किया ए और बी, तो नीचे से कितना दूरी था, x, ए जो है यहाँ पे मीट किया, बी यहाँ पर आके मीट किया, और ऊपर से दूरी पूछेगा तो कितना होगा, h माइनस एक्स होगा। अच्छा x निकालना है, तो अब क्या करना है, अब रिलेटिव से नहीं, अब पुराना जो है इसके पास u1 है कि नहीं है, इसके पास g है। तो x बराबर u1, क्या जितना टाइम इसको यहाँ लगा होगा उतना ही टाइम यहाँ इसको b को भी लगा होगा, और वो टाइम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, h बटा कितना, u1 प्लस u2, दोनों के सम के बराबर, दोनों के सम के बराबर। तो x बराबर क्या हो गया, u1t माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। t कितना है तो ऑलरेडी हमारे पास पता है, t का वैल्यू है h बटा u1 प्लस u2 एंड माइनस हाफ जी, एंड ये कितना होगा, h स्क्वायर बटा u1 प्लस u2 का, या फिर डायरेक्ट स्क्वायर लिख दीजिए, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव आया, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहाँ पर मिला है, x का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मिला है। लेकिन अगर x का वैल्यू यहाँ से, चांस अभी नहीं है पर अगर कभी आ जाए, तो इस केस में नहीं है पर कभी हो जाए वैसा, तो x का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, x का वैल्यू अगर आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो समझिए कि वो नीचे कहीं मिला होगा, इधर कहीं मिला होगा। ये भी तो चांस है कि ये आ रहा होगा, ये तब तक जाके घूम गया होगा, तो घूम गया होगा तो हो सकता है नीचे, जैसे मान लिया जाए कि ये जा रहा था और ये आ रहा था, ये दूरी बहुत ज़्यादा है, ये दूरी बहुत ज़्यादा है, तो ये आ रहा था और ये ऐसे था, और मान लिया जाए ये यहीं पर रुक गया और यहाँ के बाद नीचे आएगा, तो ये तो आ ही ना रहा है, तो ये आके इधर, हो सकता है इधर भी मिले, हो सकता है इधर भी मिले, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये नीचे आ रहा होगा, फिर आते आते यहाँ पर मिले, नीचे मिले। तो ये कभी कभी x का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, ये सॉल्व करने पर नेगेटिव आता है,
कई बार ऐसा मिला है नेगेटिव, तो कई बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, सर मिलेगा ऐसे तो सर पॉजिटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आ रहा है सर ऐसे कैसे होगा। तो रियलिटी कहानी है कि वो आ रहा था जरूर, लेकिन हो सकता है कि मिलने के पहले ये घूम गया होगा, इसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा, तो हो सकता है कि इधर आके मिले, नीचे आके मिले, मतलब जो पहले लेवल था उसके नीचे आके मिले। तो भी टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक्स में भी कोई फर्क नहीं होगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आए लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ऊपर मिला है। तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है और कुछ नहीं है। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक आध क्वेश्चन इससे करा देते हैं, देखिएगा। ध्यान से देखिए, बहुत वैरायटी इसमें आता है, बहुत सारा सवाल आता है। आपको सवाल को बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा देखना है कि किस तरीक़ा से हम सवाल से रिलेट कर सकते हैं, उसी के सीक्वेंस में हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे बोला कि भाई यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक बॉल जो है ए है और ये बी है, और ये इसको ड्रॉप किया जा रहा है, और इसको दूरी कितना है 100 मीटर है। कितना मीटर है 100 मीटर, ये ड्रॉप किया जा रहा है। अब बताइए कि इसको मीटिंग टाइम, यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड टाइम व्हेन मीट टू ईच अदर। बताइए कि टाइम कितना लगेगा। तो सिंपल सा है, क्या करना है, क्या इस पे हम जाके बैठ जाएंगे तो हमारा जो जी था, या इस पे जाके जी था, क्या जी उल्टा होके जी मिल जाएगा, तो जी इसको मिलेगा, तो जी और जी कैंसिल, तो सीधा सीधी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो टाइम हो जाएगा सीधा सीधी सेपरेशन, और दोनों वेलोसिटी का सम, तो 10 और वो 0 है, तो कितना हो गया 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद मिल जाएगा, देख लीजिए 10 सेकेंड बाद मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कहाँ पे है, तो क्या हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, x बराबर 10t माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, ये कितना हुआ 500, 100 है 5, कितना हुआ 500, कितना हुआ -400। -400 का मतलब समझें, वो इधर आके मिला है, यहाँ पे नहीं मिला। क्यों, देखिए ये धीरे धीरे आ रहा होगा, ड्रॉप हो रहा, ये जाके पहले ही रुक गया होगा, 1 सेकेंड में ही तो रुक ही जाएगा। देखिए ये 1 सेकेंड में रुक जाएगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये रिटार्ड कर रहा है, और 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, तो 1 सेकेंड में रुक जाएगा। तो 1 सेकेंड में रुक के वो वापस आ जाएगा, तो फिर ये आके अपना इधर मिलते रहेगा कहीं 400 मीटर नीचे। देखिए ध्यान से, आ गया भी x का वैल्यू नेगेटिव, टाइम तो मिलने वाला कुछ नहीं है, बस h/u1 + u2 कर दीजिए। अगर डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है तो u1 + u2, डायरेक्शन अगर सेम है तो u1 - u2। अभी वो उस पर भी आते हैं, पहले ये देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इस सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब क्या होता है, अभी तो ये नीचे फेंकने वाला या इस तरीक़ा से हो गया, कभी कभी सवाल ऐसे आता है, देखिएगा बोला गया कि h हाइट के टावर से ऐसे v1 वेलोसिटी से फेंका गया, एट सेम इंस्टेंट इसको v2 से फेंका गया, तो ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर से पूछा कि फाइंड टाइम व्हेन मीट टू ईच अदर। बताइए टाइम क्या होगा। तो हमको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहला बात, ज़्यादा सोचने का कभी भी ज़रूरत नहीं है। देखिए हम ये बताते हैं कि जो बड़ा है, पहले जो बड़ा है आप उसको पर नहीं बैठिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर v2 बड़ा है, यहाँ पर क्या बड़ा है v2 बड़ा है, v2 बड़ा है v1 से, अकॉर्डिंग टू वैल्यू तो समझ में आ जाएगा, नहीं भी आ जाएगा तो किसी को भी आप बड़ा ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो बड़ा है उस पर नहीं बैठना है, जो छोटा है उस पर बैठना है, ताकि हम घटाने में ईजी हो सके। तो हम क्या करेंगे, ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू a अगर हम चलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू a पर बात करेंगे, तो आप देखिए ध्यान से, ये मेरा जो टावर है, ये मेरा टावर है, और ये बॉल a है और ये बॉल b है। तो इसको रुकना पड़ेगा, रुकने के लिए इसके पास नीचे g था और v1 ऊपर था, तो v1 उलट के नीचे देना होगा, और इसका v2 ऑलरेडी था, और v1 जब नीचे आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, और इसका जो g नीचे था ये उलट के g दीजिएगा, तो g और g कैंसिल होके क्या फिर से रिलेटिव आइसोलेशन 0 होगा। अब देखिए इसको मिलने के लिए कितना हाइट कवर करना पड़ रहा है, h,
इसको मिलने के लिए कितना हाइट कवर करना है, क्योंकि एच तो दे रखा है। तो यहाँ से टाइम फिर से क्या ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, तो क्या एच बटा v2 माइनस v1 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से कितना आसानी से निकल गया, एच बटा v2 माइनस v1। हमको सिंपल सा बैठ जाना है किसी पर और उसके बाद इस तरीक़ा से टाइम का कैलकुलेशन कर देना। अब हम आपको क्यों बोले थे कि बड़ा वाला पे नहीं बैठिएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन फिर नेगेटिव आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि वो नीचे की ओर आना स्टार्ट होगा। नहीं भी हो सकता है कि v1 माइनस v2 तो नीचे की ओर कर लेंगे, तो नीचे की ओर डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं, तो भी ये वाला चेंज करना पड़ेगा आपको। आप समझने का कोशिश कीजिए इस टाइप को, इस चीज़ को, है ना। यहाँ पर v2 माइनस v1, तो v2 यहाँ पर लीजिएगा तो v2 नीचे है, तो v2 ज़्यादा है, तो v2 माइनस v1 नीचे की ओर कर दीजिए। v2 माइनस v1 नीचे की ओर क्या होगा, कर दीजिए इसे। तो वेलोसिटी मिल गया, h मिल गया, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट करना है, तो हम डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, किसी पर भी बैठ सकते हैं, ये मन में अब कन्फ्यूज़न नहीं रखिए। अच्छा, अब बात ये है कि सर कभी कभी बुक में ऐसे रहता है, देखिएगा ध्यान से, कई बुकों में आपको मिलेगा ऐसे, ध्यान से सुनिएगा, खाली सब बजट कंफ्यूज करता है, सब कंफ्यूज करता है, जैसे बता रहे बस वैसे सीखते जाइए। कभी बोलेगा कि यहाँ से ये यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, तो बताइए टाइम। कभी बोलेगा कि यहाँ पर मिला, तो बताइए टाइम। कभी बोलेगा कि नीचे मिला, यहाँ ये भी घूम के आ गया, दोनों ये भी आया और ये भी है, तब बताइए टाइम। भाई इससे क्या लेना देना, टाइम को कुछ नहीं लेना देना है। यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हमको पोजीशन पूछेगा कि कहाँ पर मिला, तो हम खुद निकाल लेंगे एक्स का वैल्यू या हाइट जो भी जैसे में हो कि कहाँ पर मिला, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो v2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आया और h से बड़ा आया, h से बड़ा आया, इसका मतलब यहाँ मिलेगा। पॉजिटिव है और h से बड़ा है तो यहाँ, पॉजिटिव है पर h से छोटा है मतलब यहाँ, और पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे। यहाँ टाइम से क्या लेना देना। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन रहता है बुक में, बहुत सारा बड़ा कैलकुलेशन रहता है। देखिए मिनटों में सवाल को सिर्फ समझना है, बुद्धि लगाना है और आपको सवाल इजी तरीक़ा से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए एक बार पॉज करिए, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वापस आप जाके फिर से इसको रिकॉल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे कि लिफ्ट में प्रॉब्लम करके देखेंगे कि लिफ्ट में किस तरीक़ा से होता है। जैसे कि आपको हम गुब्बारा मतलब बैलून में दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से सवाल जोड़ा जाता है। और फिर मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी ख़त्म होगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ का सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सब ईजी कैटेगरी में आता है। भले ही वो क्वेश्चन टफ कैटेगरी में बुक में सॉल्व किया रहता है, लेकिन जब हम बताएंगे आपको तो वो टाइम पास ही आपको लगेगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं लिफ्ट में प्रॉब्लम। बच्चा जैसे ही देखता है उसके अंदर से डर पैदा होने लगता है, बट उसको हम आसान कर देते हैं। इसीलिए तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि हम चीज़ों को आसान करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।